आप सभी लोगों को मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों की कुशलता की कामना अपने इष्ट भगवान शिव शंकर से करते हैं। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता साध्य खंड का आज तीसरा अध्याय है। साध्य खंड विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय है ब्रह्मकृत साध्य साधन और साधक का वर्णन। इस अध्याय में साध्य साधन और साधक का वर्णन के विषय में बताया गया है। सूत जी कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयाद्रुतम। वेद के सार तत्व से प्रकट हुए परम पवित्र श्री शिव महापुराण जी की कथा को सुनिए। इस महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है, वर्णन किया गया है। व्यास जी कहते हैं कि वेद को सरलता पूर्वक समझने के लिए, वेद को सरलता पूर्वक समझने और समझाने के लिए भगवान शिव शंकर ने स्वयं श्री शिव महापुराण का प्राकट्य किया है। अर्थात शिव महापुराण पढ़े बिना आप वेद को समझ नहीं सकते हैं, और जब वेद को आप समझ नहीं सकते हैं तो आप समझा क्या पाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने श्री शिव महापुराण का प्राकट्य स्वयं किया है। इसलिए 18 पुराणों में यही सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया है और इसको ही महापुराण की उपाधि से विभूषित किया गया है। 17 पुराण ने इसको महापुराण माना है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद में लगे रहे। ये 6 कुल के जो महर्षि जो वाद विवाद में लगे रहे, ये कुछ कहते थे अमुक वस्तु सर्वश्रेष्ठ है और कुछ कहते थे कि अमुक वस्तु सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बस इन विवाद को, इनकी शंका को समाधान करने के लिए शंकर भगवान ने ही श्री शिव महापुराण का प्राकट्य किया। जब ये 6 कुलों के महर्षि लोग आपस में समझ नहीं पाए वाद विवाद में, तब ये शंका की समाधान के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए और हाथ जोड़कर कहा, कह पुमान सर्व तत्व वेभ्य पुराणम परता परा। कहते हैं महर्षि लोग कि हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है, कृपया बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों, जहाँ से जिसे प्राप्त किए बिना ही मन सहित वाणी लौट आती, जिसे जहाँ से जिसे प्राप्त किए बिना मन और वाणी लौट आती हो, जिससे पंच महाभूत और इंद्रियों सहित ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि समस्त देवता ये सारा जगत उत्पन्न होता है। एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर। बस वही महादेव सर्वज्ञ है, वही जगत के ईश्वर हैं, जो परम भक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और महादेव किसी अन्य उपाय से नहीं प्रकट होते हैं, न दिखाई देते हैं।
इस विषय में व्यास जी कहते हैं, इस विषय में आप लोगों से क्या कहूँ, बस इतना समझो कि मुक्ति केवल शंकर भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है। मुक्ति केवल शंकर भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। जैसे अंकुर से बीज पैदा होता है और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे समस्त देवी देवताओं में भक्ति रखने वाले को ही शंकर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसका ध्यान रखिए। जो शंकर भगवान की भक्ति रखता है वो उसको समस्त देवी देवताओं का पूजन करना आवश्यक है। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा है कि हे ऋषिगण, आप सभी लोग पृथ्वी पर जाकर एक महायज्ञ, एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञपति भगवान शिव जी की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है और तब साध्य साधन की प्राप्ति होते है। ओम नमः शिवाय। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को पुनः कल मैं चौथे अध्याय के साथ प्रस्तुत होऊंगा।